विस्थापन बहुत भयानक चीज है। मतलब आप अंदाजा लगाइए कि आपकी जमीन पर कल बन जाए, कारखाने बन जाए, फैक्ट्रियां बन जाए और जो वादा किया गया हो वो वादा पूरा न किया जाए। अब कोयलांचल में तो विस्थापन के लिए टाइगर है जो दहाड़ता है, लेकिन कोल्हान में कौन दहाड़ेगा? कोल्हान वालों को भी एक टाइगर की जरूरत है। हम आज आपको एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि कैसे कांड्रा में अमालगम स्टील है। यहाँ 2003 में जमीन अधिग्रहण हुआ अमालगम स्टील, लेकिन वहां कालिंदी परिवार है जो वादे किए गए तो उन वादों को पूरा करने के लिए वो फरियाद लगा रहा है, गेट पर धरना दे रहा है। इनको भी एक टाइगर की जरूरत है। इनके लिए कौन सा टाइगर दहाड़ेगा, ये देखना है। ये रिपोर्ट देखिए आप। जयराम महतो की भाषा पर आप ऐतराज जता सकते हैं, पर उनकी भावना पर आप सवाल नहीं उठा सकते। ये एक विस्थापित का दर्द है जिसने जन्म के साथ सिर्फ विस्थापन देखा, अपने अधिकारों पर कंपनियों का कब्जा देखा। कोयलांचल के लिए तो जयराम हैं, पर कोल्हान के लिए कौन है? अब हम आपको कोल्हान लेकर चलते हैं। ये सरायकेला जिले के कांड्रा में स्थित अमालगम स्टील एंड पावर लिमिटेड है। इसके गेट पर जो लोग खड़े हैं ये भी विस्थापित हैं। तस्वीर सोमवार सुबह की है। सोमवार सुबह अमालगम स्टील एंड पावर लिमिटेड के मेन गेट पर 2003 में विस्थापित हुए कालिंदी परिवारों ने स्थायी रोजगार की मांग को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू किया। विस्थापित परिवारों का आरोप है कि कंपनी ने 2003 में जमीन अधिग्रहण के समय हुए लिखित समझौते के बावजूद अब तक उनके परिवार को पूर्ण रोजगार नहीं दिया। गोविंदा कालिंदी जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने बताया, हमारे परिवार को 5 नौकरियां मिलनी थी, जिनमें से केवल 3 दी गई हैं, जबकि 2 अब तक लंबित हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर 19 अगस्त 2025 को जिला प्रशासन को लिखित आवेदन सौंपा गया था और 27 अगस्त को कंपनी के जीएम ने समाधान का आश्वासन भी दिया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। की तरफ से बात करने के लिए खड़ा हूँ। हमारा ये मुद्दा है कि हमें हमारा न्याय चाहिए। 2022 को हमसे 2003 को हमसे जमीन लिया गया था, 22 साल हो गया, अभी तक हम लोग को नौकरी नहीं मिला। किसी को तो एक भी नहीं मिला। इनका 4 बाकी है, चारों का चारों। 20 साल से कंपनी को मौका नहीं मिला एक भी नौकरी देने का। हम लोग बस गरीब है, SC है, इसीलिए हम लोग का बात नहीं सुना जा रहा है, जाति भेद किया जा रहा है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि इस चीज को SC सेक्शन के द्वारा इसको लिया जाए। दूसरा चीज, अगर हम लोग बात करने जाते हैं तो बोलता है हम लोग नौकरी दिए हैं, हम लोग जमीन दिया आप लोग आधुनिक को, हम लोग को आप लोग नहीं दिए हैं। तो हमारा बोलने का मतलब है कि अगर हम लोग उनको जमीन दिए हैं, अगर आप लोग जो जमीन उन्होंने से अभी आप कंपनी चला रहे तो आप ना जवाब देंगे हैं, आप ना नौकरी देंगे। बोलते सोसाइटी के पास जाओ, ना एग्रीमेंट में सोसाइटी का साइन है, ना एग्रीमेंट में सोसाइटी का कुछ बात लिखा हुआ। सोसाइटी के पास क्यों जाए? सोसाइटी तो लोग बनाया है, हम लोग सोसाइटी नहीं बनाए। वर्बली सोसाइटी है, कोई वोट करके सोसाइटी नहीं बना हुआ है। सोसाइटी के पास जाओ तो अपना तुम लोग खुद से नहीं ले सकता है क्या? ऐसा बात किया जाता है। HR के पास जाता है तो HR बोलता है कि तुमको उठाकर पटक देंगे। सबके सामने लिखित है, मैंने DC SP अनुमंडल सबको ये बात 9 तारीख को मेरे को धमकी दिया कि हम 10 तारीख को पहुंचाए हैं सबके पास। सोसाइटी बोलता है कि पैसा तो तब नौकरी होगा, हम पैसा दिए हैं, पैसा दिए हैं, नाम नहीं बताएंगे, वो गुप्त ही रहने दीजिए, और जब कार्रवाई होगा तब हम बताएंगे किसको दिए। अभी आप बताइए क्या लोग हक नहीं है नौकरी करने का? क्या है मतलब एक पीढ़ी खत्म हो गया। 2003 में जमीन दिए थे, अभी हम लोग का हो रहा 2025। बाप दादा लोग का तो रिटायरमेंट का समय हो गया बाप का, अभी हम लोग नहीं करे रिटायरमेंट किया ही नहीं तो रिटायरमेंट का अब हो गया ऑटोमेटिक रिटायरमेंट। अब हो गई नहीं काम का। ये लोग अपना बेटा को अगर चाहता है कि कुछ करे, घर में चूल्हा अच्छा से चलता नहीं है, क्या करेगा? रीजन है इसलिए ये लोग कोई सुनने को रेडी नहीं है। होता भी है तो हाउस कीपिंग में होता है, क्यों मेहनत नहीं कर सकता हम लोग का रीजन? हम लोग SC है तो क्या गुनाह है क्या? तो अगर ये ऐसा हो रहा है तो हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलना चाहते हैं कि मैं कल आपको इसका आवेदन में भेजने वाला हूँ। सर अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आप थोड़ा कृपया करके हम लोग का साथ दें। हम लोग सब गरीब का कल ही हम फैक्स करने वाले हैं हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। क्या नाम हो गया? मेरा नाम है गोविंदो कालिंदी, कांड्रा सरायकेला खरसुआ झारखंड का रहने वाला हूँ। विस्थापितों ने आरोप लगाया कि कंपनी के HR अधिकारी RN प्रसाद ने 9 सितंबर को उन्हें सार्वजनिक रूप से जान से मारने की धमकी दी, जिसकी गवाही कई लोगों ने दी है। इस संबंध में उन्होंने लिखित गवाह प्रमाण पत्र भी जिला प्रशासन को सौंपा है। परिवार का कहना है कि कंपनी बार बार देख लीजिए हो जाएगा कहकर टाल मटोल कर रही है, जबकि विस्थापित अपने हक के लिए पिछले कई साल से संघर्ष कर रहे हैं। सोमवार सुबह आंदोलन के दौरान अमलगम स्टील कंपनी का मेन गेट घंटों तक बंद रहा। आंदोलनकारियों ने बैनर पोस्टर लगाकर कंपनी से 2003 के समझौते का पालन करो और विस्थापितों को रोजगार दो जैसी मांगे रखी। विस्थापितों की क्या है मांग?
2003 के समझौते के अनुसार लंबित नौकरियों की तत्काल बहाली, एचआर अधिकारी आर्यन प्रसाद द्वारा दी गई धमकी की जांच और कार्रवाई, विस्थापित परिवारों की सुरक्षा और भविष्य के लिए स्थायी रोजगार की गारंटी। प्रशासन की ओर से अभी तक इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन विस्थापितों का हक मिलेगा कब और कोल्हान के लिए इन विस्थापितों को एक टाइगर की जरूरत है, वो टाइगर कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। सरायकेला से द भारत मित्र के लिए दीपक महतो के साथ दशरथ प्रधान की रिपोर्ट।